मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल को हम ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ कहते हैं। पवित्र बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और ईश्वर की आज्ञाओं का भी ग्रंथ है। बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और ईश्वर की आज्ञाओं का भी ग्रंथ है। जहां भी प्रभु आज्ञाएं देते हैं वहां पर प्रभु प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। जहां पे प्रभु प्रतिज्ञाएं देते हैं वहां पर प्रभु आज्ञाएं भी देते हैं। तो बाइबल आज्ञाओं और प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। पूरी बाइबल में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान और रहस्यपूर्ण बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। यिर्मयाह अध्याय 29 में उसके वाक्य 12 से लेकर प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे और प्रार्थना करोगे मैं तुम्हें सुनूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 और 29 को हम बार बार सुनते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं। आज मैं आपके सामने जीवन के लिए आवश्यक एक सुंदर रहस्य रखना चाहता हूं। आशीष प्राप्त करने का एक सुंदर रहस्य, एक सुंदर भेद रखना चाहता हूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 एक बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। एक आज्ञा है और प्रतिज्ञा भी। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं ताकि ये बात हमारे हृदय और मन में बैठ जाए। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। सबसे पहले प्रभु आज्ञा देते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। ईश्वर को अपने प्रभु और ईश्वर मानना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद थॉमस ने शिष्यों के प्रतिनिधि के रूप में कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। तब तक यीशु उनके लिए गुरुवर थे, लेकिन पहली बार थॉमस कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। ईश्वर को अपना प्रभु और अपना ईश्वर मानना, ईश्वर को अपना सब कुछ और सर्वस्व मानना। तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सर्वस्व है। ईश्वर को अपने जीवन का स्रोत मानना, अपने जीवन का आधार मानना, अपने जीवन का अंत मानना। तू मेरे जीवन का स्रोत है, तू मेरे जीवन का आधार है और तू मेरे जीवन का अंत है। और ऐसे ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना, ऐसे ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना। तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है, और उसे अपने मालिक समझना।
तू मेरा मालिक है, मुझ में तेरी चलेगी, तेरे आदेशों का पालन होगा, तू मेरा मालिक है। आई बिलोंग टू यू, मैं तेरा हूं, तू मेरा प्रभु है। मेरा प्रभु, जीवन का स्रोत, मुझे चलाने वाला, मुझे संभालने वाला, तू मेरा नाथ है, तू मेरा नाथ है, मुझ पर तेरा अधिकार है। ये मानना, इसलिए ये मानना कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। शमूएल ने ईश्वर से कहा कि बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। प्रभु यीशु की मां मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। अपने को ईश्वर का दास मानना, अपने को ईश्वर की दासी मानना और ईश्वर के आदेशों का पालन करना, ईश्वर के एक एक वचन को मूल्यवान समझना और उसके आदेशों का पालन करना। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 68 से हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने यीशु से कहा, पेतरुस ने यीशु से कहा कि प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना। मेरे जीवन का केंद्र ईश्वर है और कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर के लिए स्थान देना, मेरे जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए समय देना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कितनी प्रार्थना की, बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना, एकांत में जाकर रात भर प्रार्थना। जब भीड़ लग जाती थी, भीड़ को छोड़कर चले जाते थे अपने पिता से मिलने के लिए। ईश्वर के लिए समय देना, ईश्वर को महत्व देना, संसार की अपेक्षा, संसार के लोगों की अपेक्षा, संसार की चीजों की अपेक्षा ईश्वर को महत्व देना। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए ईश्वर को महिमा देना, सारा सम्मान और सारा यश ईश्वर को देना। ईश्वर की सेवा करने का मतलब है ईश्वर की आराधना करना। हम ईश्वर की कैसे सेवा कर सकते? उसकी आराधना करना। स्वर्ग में स्वर्गदूत और संत ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की महिमा करना, ईश्वर की स्तुति करना। स्तोत्रकार कहता है, मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करता रहेगा। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की सेवा करने का तात्पर्य है ईश्वर के संदेशों को दूसरों तक पहुंचाना, प्रभु की वाणी को दूसरों तक पहुंचाना, प्रभु की वाणी का प्रसारण करना, लोगों के जाके बताना। जिस तरह गब्रियल स्वर्गदूत मां मरियम के पास आया ईश्वर का संदेश लेकर, उसी तरह ईश्वर की सेवा में लग जाना, ईश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाना। ईश्वर की सेवा करने का तात्पर्य है उसे दूसरों में देखकर उनकी सेवा करना, उस ईश्वर को दूसरों में देखकर उनकी सेवा करना।
मदर तेरेसा बोला करती थी कि मैं इन सड़े गले बदनों में यीशु को देखती हूं। तो प्रभु का वचन कहता है तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। नतीजा क्या है? मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा। नतीजा प्रभु कहते हैं, परिणाम है मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम प्रभु की सेवा करोगे तो प्रभु तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, तुम्हारे भोजन पर आशीर्वाद देगा, तुम्हारे भोजन के स्रोत पर आशीर्वाद देगा, तुम्हारे खेत पर आशीर्वाद देगा, तुम्हारी फसल पर आशीर्वाद देगा, खेत तुम्हें अच्छी फसल देगा। यदि तुम प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तुम्हारे धंधे पर आशीर्वाद देगा प्रभु ईश्वर, तुम्हारे व्यवसाय पर आशीर्वाद देगा, तुम जो कुछ शुरू करोगे उस पर प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, तुम्हारे काम काज पर आशीर्वाद रहेगा। विधि विवरण ग्रंथ की अध्याय 28 में उसके वाक्य 2 से 6 तक हम पढ़ते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु के आदेश का पालन करने से ये होता है। प्रभु कहते तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, तुम्हारी योजनाओं पर आशीर्वाद होगा, तुम्हारे बच्चों पर आशीर्वाद होगा, तुम्हारे सारे कार्यों पर आशीर्वाद होगा। जहां तुम हाथ रखोगे वहां पर आशीर्वाद होगा। और दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा, मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 91 में आप बार बार पढ़ते हैं, वहां भी लिखा हुआ है वाक्य 9 से, प्रभु तुम्हारा आश्रय है, प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। चारों ओर क्या क्या होता है, लेकिन महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। हर तरह की बीमारी और बीमारी के कीटाणुओं को प्रभु कहते हैं मैं तुमसे दूर करूंगा, मैं तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे हृदय और मन को शांति से भर दूंगा, मैं तुम्हें सुख से भर दूंगा, आंतरिक आनंद से भर दूंगा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तब प्रभु हमारे अन्न जल पर आशीर्वाद देंगे और बीमारियों को हमसे दूर रखेंगे। आवश्यकता है कि हम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करें, सेवा करें। इस संसार में रहते हुए हमें चुनना होगा। We have to make up our mind to make God our master. हमें निर्णय लेना होगा कि हम ईश्वर को अपने जीवन का स्वामी और मालिक बनाएं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते।
अगर तुम ईश्वर की सेवा करोगे तो ईश्वर से वेतन पाओगे। अगर तुम शैतान की सेवा करोगे तो शैतान से वेतन पाओगे। प्रभु कहते हैं यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो ये सारा वरदान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अगर तुम शैतान की सेवा करोगे तो शैतान से प्राप्त होगा। हमें योशुआ के ग्रंथ में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। मूसा के बाद योशुआ इस्राएलियों को नेतृत्व करता है और प्रतिज्ञात देश तक पहुंचाता है। और मरने से पहले योशुआ अपने लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कुछ गंभीर बातें बताता है। आप पढ़ेंगे योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 में उसके वाक्य 14 से योशुआ ने क्या कहा? प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। अंत में योशुआ कहता है, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, किसकी सेवा करना चाहते हो, किसकी आराधना करना चाहते हो, किसके पीछे चलना चाहते हो, किसकी वाणी सुनना चाहते हो। मैं और मेरा परिवार हमने निर्णय किया है, हमने निर्णय लिया है कि हम अपने ईश्वर की आराधना करेंगे। तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। लोग भी कहते हैं हम भी अपने प्रभु ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं और किसी की नहीं। हमें आदम और हेवा की तरह नहीं बनना चाहिए। ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन वे ईश्वर की सेवा के बदले शैतान की सेवा करने लगे और अदन बगान से बाहर किए गए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें इस बात को जोर देने की जरूरत है, इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है कि हम ईश्वर की सेवा करते हैं। ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए हमारे जीवन में स्थान है, समय है। इस संसार में बहुत सारे लोग धन की सेवा करते हैं, पद अधिकार की सेवा करते हैं, उसके लिए जीते हैं। लेकिन हम विश्वासियों को अपने जीवन का एकमात्र मालिक और प्रभु, हमारा सर्वस्व और सब कुछ, हमारे जीवन का केंद्र प्रभु को बनाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन को अपने अधीन कर लेंगे और सब कुछ को नियंत्रित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूं इन क्षणों में तो हमें से हर एक को स्पर्श कर रहा है। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। तूने हमसे कहा है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। हम तेरी इस आज्ञा को ग्रहण करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तेरी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूर्ण होगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा राज्य आवे, हमारे जीवन में तेरा राज्य आवे, हमारे आसपास में तेरा राज्य आवे, हमारे देश और सारे विश्व में तेरा राज्य आवे। तेरा राज्य आवे प्रभु।